तुम सोचते हो कि सबसे बड़ा दर्द धोखा खाना है, लेकिन यकीन मानो असली पीड़ा वो नहीं है। असली पीड़ा वह है जब तुम उन होठों को चूमते हो जो अभी अभी किसी और की छुअन की गंध लेकर आए हों। उस शरीर को अपनी बाहों में भरना जो अब तुम्हारा रहा ही नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। ज्यादातर पुरुष खुद को दिलासा देते रहते हैं कि शायद वो थक गई है, शायद काम का तनाव है, उम्र का तकाजा है, या शायद वक्त के साथ रिश्तों में ये ठंडापन आना लाजमी है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा, कहीं ज्यादा कठोर और खौफनाक है। एक औरत जब अपना रास्ता बदलती है तो वो कभी ढोल नहीं बजाती, वो इशारे देती है। उसकी खामोशी में एक पूरी कहानी छिपी होती है। और अगर तुमने उन खामोश चीखों को नहीं पहचाना तो समझ लो कि तुम अपनी ही बेइज्जती के सबसे बड़े भागीदार बन चुके हो। आज मैं तुम्हें उन गहराइयों में ले जाऊंगा जहां से सच्चाई नंगी होकर निकलती है। हम उन संकेतों की बात करेंगे जिन्हें पुरुष अक्सर तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक उनका आत्मसम्मान पूरी तरह राख नहीं हो जाता। और याद रखना, आखिरी संकेत वह है जिसे छुपाना कायनात के लिए भी मुमकिन नहीं है। पर उससे पहले अगर तुम अपनी गरिमा और अपनी मर्दानगी की पहचान को फिर से खोजना चाहते हो तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहना। शुरुआत होती है शरीर की उस ठंडी चुप्पी से जो किसी भी रेगिस्तानी तूफान से ज्यादा जानलेवा होती है। जब तुम लंबे समय से किसी के साथ होते हो तो तुम उसकी छून की भाषा रट चुके होते हो। तुम जानते हो कि उसके स्पर्श में कब गहराई होती है, कब उसकी सांसों की लय तुम्हारी धड़कन से मेल खाती है। और अचानक तुम महसूस करते हो कि वो धारा सूख गई है। तुम पास जाते हो, वो चेहरा फेर लेती है। तुम बिस्तर पर उसके करीब खिसकते हो और उसका शरीर कोमल होने के बजाय एक पत्थर की दीवार की तरह अकड़ जाता है। वो बहाना बनाती है थकान है, लेकिन आंखें खोलकर देखो, वो थकान नींद वाली नहीं है। वो थकान उस उदासीनता की है जो तब पैदा होती है जब उसकी रूह कहीं और अपनी प्यास बुझा चुकी हो। जब किसी और ने उसकी इच्छाओं को तृप्त कर दिया हो तो वो तुम्हारे पास एक भूखी रूह बनकर नहीं लौटती। वो लौटती है एक अजनबी की तरह जिसके पास तुम्हारे लिए कोई जगह, कोई कोना नहीं बचा। ये वैसी ही बेकार कोशिश है जैसे बुझी हुई लकड़ी को बार बार माचिस से जलाने की कोशिश करना। तुम चाहे कितनी भी तीलियां रगड़ लो, वो अब राख है, और राख कभी आग नहीं पकड़ती। यहां पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं, इनकार की। तुम खुद को समझाते हो कि शायद रिश्ता पुराना हो गया है। नहीं, आकर्षण कभी पुराना नहीं होता। आकर्षण तब मरता है जब वो किसी और दिशा में बजाए। इसके बाद आता है वो रहस्यमयी सफाई का अनुष्ठान। वो औरत जो पहले काम से लौटकर सीधे तुम्हारे गले लगती थी, अपनी दिन भर की बातें बताती थी, अब घर में दाखिल होते ही सीधा बाथरूम की ओर दौड़ती है। वो तुम्हारे दरवाजे से धोखे की गंध लेकर अंदर नहीं आती, वो अंदर आती है एक अस्वाभाविक ताजगी के साथ। अचानक उसका नया परफ्यूम इस्तेमाल करना, घंटों नहाना, बिना वजह कपड़े बदलना, या अपने अंडरगारमेंट्स को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाना, ये सब सिर्फ स्वच्छता नहीं है, इसे मैं कहता हूं मिटाने का अनुष्ठान। वो सिर्फ अपने शरीर को नहीं धो रही, वो उस स्पर्श के निशानों को घिस घिस कर साफ कर रही है जो वो अभी अभी कहीं और से लेकर आई है। औरतें जानती है कि त्वचा कहानियां सुनाती है, बालों में खुशबू बस जाती है, और वह इन तमाम गवाहों को साबुन और इत्र के नीचे दफन कर देना चाहती है। विडंबना देखो, जितना वो खुद को साफ करने की कोशिश करती है, उतना ही वो उस सच को उजागर करती है जिसे वो छुपाना चाहती है। अचानक आया ये बदलाव इत्तेफाक नहीं, एक पैटर्न है। लेकिन खेल यहां और भी गहरा हो जाता है। जब कोई इंसान अपने भीतर के गुनाह का बोझ नहीं सह पाता तो वो इल्जामों का खेल शुरू कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि सबसे अच्छा बचाव हमला है। वो तुम्हें ही तुम्हारी नजरों में विलेन बना देगी। अचानक तुम बहुत कंट्रोलिंग हो जाओगे, तुम बहुत बोरिंग हो जाओगे। तुमने उसे कभी वक्त नहीं दिया, तुमने उसका ख्याल नहीं रखा,
शिकायतों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये एक मानसिक प्रोजेक्शन है। अगर वो तुम्हें गलत साबित कर दे तो उसे खुद के धोखेबाज होने की ग्लानि महसूस नहीं होगी। वो अपनी कहानी की स्क्रिप्ट बदल देती है ताकि वह रात को चैन से सो सके। यहाँ मर्द अक्सर सफाई देने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे अच्छे पति या बॉयफ्रेंड हैं। पर सच सुन लो, तुम अपराध बोध को लॉजिक से नहीं जीत सकते। तुम जितना झुकोगे वो तुम्हें उतना ही नीचे गिराएगी। कभी कभी धोखा ठंडक बनकर नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा मोहब्बत के रूप में सामने आता है। इसे मैं गिल्ट लव कहता हूं। तुमने महसूस किया कि वो दूर जा रही थी और अचानक एक दिन वो लौटती है, असामान्य रूप से मीठी, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली, बार बार आई लव यू कहने वाली। तुम्हारा दिल भूखा है, तुम इसे दूसरा मौका समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि वो वापस आ गई है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे पास नहीं लौट रही। वो खुद को उस नरक से बचाने की कोशिश कर रही है जो उसके भीतर जल रहा है। वो जो प्यार दिखा रही है वो तुम्हारे लिए इनाम नहीं है, वो उसके अपने गुनाह की रिश्वत है। वो तुम्हें चूमती है ताकि खुद को ये यकीन दिला सके कि वो अब भी वफादार है। ऐसी अंतरंगता में शरीर तो बिस्तर पर मौजूद होता है, पर रूह मीलों दूर किसी और की यादों के साथ खेल रही होती है। तुम उसकी आंखों में देखोगे तो वहां प्यार नहीं, सिर्फ एक खालीपन नजर आएगा। तुम उसके साथ होकर भी खुद को अकेला महसूस करोगे। और फिर बात आती है वक्त की। वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। जो औरत तुम्हें चाहती है वो दुनिया के सबसे व्यस्त दिन में भी तुम्हारे लिए एक पल चुरा लेगी। लेकिन जब प्राथमिकता बदलती है तो घड़ी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। देर से घर आना, मोबाइल का अचानक बंद हो जाना, ऑफिस में मीटिंग थी, दोस्त की तबीयत खराब थी, ये बहाने नहीं है, ये तुम्हारी अहमियत के जनाजे हैं। वो धीरे धीरे तुम्हें कम वक्त की आदत डालती है ताकि तुम उसके बिना जीना सीख जाओ और वो अपनी दूसरी दुनिया को संवार सके। वो देख रही होती है कि तुम कितना बर्दाश्त करोगे, और हर बार जब तुम उसका झूठ पी जाते हो तुम अपने आत्मसम्मान की एक ईंट और गिरा देते हो। आखिरी और सबसे खतरनाक संकेत, उसकी कहानी का ढहना। झूठ चाहे कितना भी सलीके से बुना जाए, उसमें दरारें जरूर आती है। एक रात वो कुछ कहेगी, अगली सुबह कुछ और। जब तुम उससे सवाल पूछोगे तो वो जवाब देने के बजाय तुम पर चिल्लाएगी। उसकी आंखों की पुतलियां तुम्हारी नजरों से टकराने के बजाय इधर उधर भागेंगी। ये बेचैनी, ये हड़बड़ाहट, ये साफ बताती है कि वो जो कह रही है और उसने जो किया है, उन दोनों के बीच एक गहरी खाई है। यहां आकर असली सवाल ये नहीं बचता कि उसने क्या किया। असली सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अभी उसी बुझी हुई आग पर फूंक मारते रहोगे? क्या तुम उस इंसान की भीख मांगोगे जो पहले ही किसी और का हो चुका है? मर्द की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी गरिमा, डिग्निटी में होती है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीना सुरक्षा नहीं, कायरता है। अगर तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, अगर तुम्हारी अंतरात्मा चीख रही है, तो उसे दबाओ मत। जासूस मत बनो, गिड़गिड़ाओ मत। बस अपनी सीमाएं तय करो। एक शक्तिशाली कदम उठाओ, पीछे हट जाओ। शांति से देखो कि क्या वह तुम्हारी खामोशी को नोटिस करती है या वह उस दूरी से खुश है। अगर वो तुम्हारी कमी महसूस नहीं कर रही तो समझ लो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह पहले ही भर दी गई है। ये सच कड़वा है, ये तुम्हें अंदर तक जलाएगा, लेकिन ये तुम्हें आजाद भी करेगा। तुम किसी के विकल्प, ऑप्शन बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। इस वीडियो को उस आदमी तक पहुंचाओ जिसे आज इस आईने की सख्त जरूरत है, और मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी अपनी रूह को यह कहते सुना है कि कुछ गलत है? उस आवाज पर भरोसा करो। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की वापसी का रास्ता है। खुद पर यकीन रखो, सच का सामना करो और अपनी जिंदगी की कमान फिर से अपने हाथों में लो।
तुम इससे कहीं ज्यादा के हकदार हो।